हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पेरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। और हमने पिछले वीडियोस में बात कर लिया विटामिन डी, ए और अलग-अलग जो विटामिन के सोर्सेज होते हैं उसके बारे में। तो अगर आपको पुराने वीडियोस चाहिए तो नीचे आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये विटामिन ई स्टार्ट करते हैं। विटामिन ई की अगर बात करें तो विटामिन ई जो होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। अगर इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो विटामिन ई जो होता है एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि इनिशियल होता है हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। अगर इसके बात करें कि सबसे ज़्यादा इसको क्यों माना जाता है तो इसको सबसे ज़्यादा इसके एंटी ऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए माना जाता है। और ये जो है हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे जो सेल्स होते हैं उनको कोई भी डैमेज होने से जो कि कॉज होता है मेनली फ्री रेडिकल से या फिर कोई भी जो भी रिएक्शन होते हैं उनसे, ठीक है। विटामिन ई की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रोल दिखाते हैं ये इम्यून फंक्शन में दिखाते हैं, स्किन हेल्थ में दिखाते हैं और मेंटेन करते हैं हमारे बॉडी के हेल्दी ब्लड वेसल्स को, ठीक है। विटामिन ई के अगर डेफिनेशन की बात करें तो विटामिन ई जो होता है ये मेनली एक कलेक्टिव टर्म होता है जो कि एक ग्रुप होता है बहुत सारे अलग-अलग 8 रिलेटेड कंपोनेंट्स के, जिसमें जो 4 कंपोनेंट होते हैं वो टोकोफेरॉल होते हैं और जो 4 कंपोनेंट दूसरे होते हैं वो टोको ट्राइइनॉल होते हैं, जो कि मेनली ये मिलके एक कलेक्टिवली टर्म बनाते हैं विटामिन ई और सबको बोलते हैं हम लोग टोकोफेरॉल, ठीक है। इसके बाद से हम सेकंड टर्म की बात करें तो अल्फा टोकोफेरॉल जो होता है वो मोस्टली जो है बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होता है जो कि ह्यूमन्स के अंदर होता है, इसीलिए जो विटामिन ई होता है उसको हम लोग टोकोफेरॉल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में होता है। इसके बाद से अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो ये एक्ट करते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन को और सपोर्ट करते हैं हमें सेलुलर हेल्थ में, ठीक है। इसके बाद से विटामिन ई जो है वो मतलब मिलते हैं हमें बहुत सारे अलग-अलग फूड्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, नट्स, ये सीड्स, ऑयल और ये मतलब ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स के अंदर। फिर देन हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर विटामिन ई के फंक्शन की बात करें तो ये अलग-अलग विटामिन ई जो है अलग-अलग बॉडी के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल भी दिखाता है। इसमें कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास बॉडी के सेल में काम आता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल्स को किसी भी डैमेज से, ठीक है। जैसे कि कोई भी रस्ट मेटल्स के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद से अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो इम्यूनिटी हेल्पर की तरह काम करता है। जो बॉडी है हमारा उसको मतलब और ज़्यादा अच्छा करता है किसी भी पैथोजन या जर्म से लड़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद से थर्ड अगर फंक्शन की बात करें तो ये एक हार्ट प्रोटेक्टर भी होते हैं विटामिन ई, जो कि रोक देते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे ब्लड वेसल के अंदर जमने से, ठीक है। और इसके बाद अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ब्लड थिनर की तरह काम करते हैं, जो कि मेनली जो है जो ब्लड होता है हमारे जो ब्लड होता है हमारे वेन के अंदर वो थिकर हो जाता है तो उसको थिनर मतलब पतला करते हैं और प्रिवेंट करता है कोई भी डेंजरस क्लॉट मतलब जमने से बचाने के लिए इसमें काम आते हैं और ये प्रॉपर तरीके से वेन के अंदर फ्लो कराते हैं। अगर हम इसके बाद अगले फंक्शन की बात करें तो ब्लड मेकर का काम करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं मेनली क्रिएट करने में हेल्दी रेड ब्लड सेल, ठीक है, आरबीसी, जिसको बनने में भी हेल्प करते हैं ये लोग विटामिन ई और ये क्रिएट कर देते हैं आरबीसीज़, ठीक है। देन हम अगर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो सेल कम्युनिकेटर होते हैं जो कि जो हेल्प करते हैं सेल को टॉक करने में एक दूसरे से, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात करें तो नर्व प्रोटेक्टर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मतलब कोई भी कोई भी कनेक्शंस है उसको स्मूथली तरीके से बॉडी और जो ब्रेन है उसको कनेक्ट करते हैं और अच्छे तरीके से स्मूथली वर्क कराते हैं, फंक्शन कराते हैं, तो उसमें भी काम आते हैं। देन अगर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो आई गार्ड की तरह काम करते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे आँखों को कोई भी डैमेज होने से या फिर जो एज की वजह से डैमेज होता है उससे, ठीक है। और इसके बाद से जो लास्ट के 2
फंक्शंस हैं, जैसे हार्मोन हेल्पर की तरह काम करते हैं, इजीली पीएमसी पीएमएस करते हैं और मोनोपॉज में डिस्कम्फर्ट से बचाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है हमारे पास जो विटामिन ई का फंक्शन, वो स्किन सेवर है, जो कि फाइट करते हैं अलग-अलग रिंकल से और कीप मतलब जो स्किन है हमारा उसको प्रॉपर तरीके से हेल्थी और मेंटेन रखते हैं, ठीक है। ये सारे आपके हमारे जो विटामिन ई होते हैं उनके फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये और इसके बाद से जो लास्ट की बात करें तो ये जो है विटामिन ई वो वर्क करते हैं, मतलब दूसरे भी विटामिन के साथ मिलके ये बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी को हेल्दी रखने में काम आते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे विटामिन के फंक्शंस थे, एक बार हम लोग फ्लो फॉर्म में देख लेते हैं। फर्स्टली जो था उसमें अब जो बॉडी है उसको सेल प्रोवाइड कर रहा था। सेकेंडली अगर देखें तो इम्यूनिटी हेल्पर की तरह काम कर रहा था, जिसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था। इसके बाद से हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था, जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको जमने से रोक रहा था। ठीक है। इसके बाद से जो फोर्थ नंबर फंक्शन है उसमें जो ब्लड है उसको थिनर कर रहा था, मतलब पतला कर रहा था और जो है वेन्स के अंदर क्लॉट नहीं बनने दे रहा था। देन अगर नेक्स्ट की बात करें तो ब्लड मेकर का काम करता था, जिसमें जो आरबीसीज़ है, आरबीसीज़ को फॉर्म होने में, क्रिएट होने में काम कर बना रहा था, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो सेल कम्युनिकेटर, मतलब ये एक सेल दूसरे सेल से जो कम्युनिकेट करता है वो उसमें प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा था, ईच अदर मतलब प्रॉपरली बॉडी से ब्रेन को कनेक्ट कर रहा था और हेल्दी बना रहा था। देन नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नर्व प्रोटेक्टर, मतलब कि नर्व्स को क्लियर और स्मूथली काम करने में हेल्प कर रहा था। और आई गार्ड में जो एजिंग होती है उसकी वजह से जो आई डैमेज होती है, तो उसमें भी ये मेनली सही तरीके से धीमे-धीमे काम कर रहा था, ठीक है। देन हमारे पास जो लास्ट 2 थे उसमें हार्मोन हेल्पर था, जिसमें मोनोपॉज या फिर पीएमएस हो रही थी, तो उसको ईज़िली मतलब स्लोली कर रहा था और डिस्कम्फर्ट से भी हमें बचा रहा था। स्किन अगर लास्ट के फंक्शन की बात करें तो स्किन सेवर की तरह काम कर रहा था, फाइट कर रहा था ये रिंकल से और हेल्दी स्किन हम लोग को प्रोवाइड कर रहा था। और इसके बाद से जो लास्ट फंक्शन है विटामिन ई का, वो और भी अलग विटामिन के साथ मिलके हमारे जो बॉडी को है प्रॉपर तरीके से हेल्दी रखने में काम आ रहा था, ठीक है। देन हमारे पास ये अलग-अलग डाइटरी सोर्सेस हैं जो कि विटामिन ई के हैं, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो विटामिन ई के ऑयल की बात मतलब मेनली किस सोर्सेज से मिलती हैं, डाइटरी सोर्सेज से मिलती हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑयल से मिलती है, जो कि सनफ्लावर के उससे मिलती हैं, व्हीट ग्रेन से मिलती हैं या आलमंड ऑयल से मिलती हैं, जो कि बेस्ट सोर्स होते हैं हमारे विटामिन ई के लिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये बहुत सारे नट्स और जो सीड्स होती हैं तो उनसे भी मिलती हैं, जैसे आलमंड हो गया, फ्लावर सीड हो गया, पीनट्स हो गया, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हम बात करें तो ग्रीन से मिलते हैं, जैसे स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सारे आपके हो गए, ठीक है। अब अगर हम फंक्शन की फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में एवोकाडोस हो गए, फिर एवोकाडोस हो गए, फिर मैंगोज़ हो गए, कीवीज़ हो गई, तो ये सारे में मिलता था, ठीक है। इसके बाद से जो नॉन-वेज में अगर मतलब मीट्स में बात करें तो फिशेस में मिलती थी, जैसे कि सैल्मन हो गए, ये सब, ठीक है। देन एडिशनल में आप कोई भी जो भी दालें होती हैं या जूसेस होती हैं या फिर कोई भी सेपरेटेड मतलब विटामिन होती है तो उसमें मिलता था, ठीक है। तो इसमें ये आपको विटामिन इसमें मिलता है, ठीक है। अगर इसके प्रो अगर प्रोटीन की बा अगर इसमें हम लोग प्रोटीन की बात करें तो जो जो भी हम लोग नट्स या फिर रो और कोई भी वेजी खाते हैं तो उसको हम लोग कुक कर रहे हैं तो लाइटली मतलब थोड़ा-सा ही कुक करना है और उससे जो है विटामिन ई जो है वो मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता है और ज़्यादा अगर पका लेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इससे बचने के लिए विटामिन ई को कमी पे इसको पकाना है, ठीक है। तो ये गलती से हमारा इसमें विटामिन बी
7 लग गया, ठीक है। इसके बाद से जो डिफ़िशियंसी और अलग-अलग सिम्पटम्स है वो देख लेते हैं। फर्स्टली डिफ़िशियंसी और सिम्पटम्स के बारे में देखते हैं। तो विटामिन ई जो है वो डिफ़िशियंसी मतलब इसके बहुत सारे रेयर कंडीशंस होते हैं। यूजुअली अगर देखें तो प्रॉब्लम जो कि होता है वो एब्ज़ॉर्बिंग फैट में होता है, जैसे कि जो डिज़ीज़ है सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया या फिर कोहेन्स डिज़ीज़ हो गया या फिर जेनेटिक कोई भी एबिथली प्रोटोप्रोटीनीमिया ये जैसे हो गए या फिर कोई भी एवीईडी हो गए, तो ये अलग-अलग जो भी विटामिन्स की वजह से डिफ़िशियंसी और डिज़ीज़ हो रहे हैं, तो उनमें ये मतलब यूजुअली कंडीशन ये शो होता है विटामिन ई की कमी से, ठीक है। अगर इसके हम अलग-अलग जो सिम्पटम्स और डिज़ीज़ की बात करें तो ये मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, पुअर कोऑर्डिनेशन होने लगती है, इसको एथेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद से हम लोग देखें सेकंड में तो डिफ़िकल्ट होने लगती है वॉकिंग में और लॉस ऑफ रिफ्लेक्स होने लगती है, फिर नमनेस होने लगती है, टिंगलिंग होने लगती है और इसकी वजह से मतलब नर्व डैमेज की वजह से ये स्टार्ट हो जाता है और ये इसको हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, जैसे कि ये सब हो गया, सुन्न पड़ना या झंझनाहट को ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हम बात करें तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, जैसे रेड ब्लड सेल हो गए और इसमें जो ब्रेकडाउन होती है तो उसको हम लोग हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। विज़न प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे रेटिनोपैथी हो गए, इस आई डैमेज हो गए, ठीक है। इसके बाद से जो प्रीटर्म जो इन्फेंट होते हैं उनका हो गया, जैसे रिस्क ऑफ ब्रेन ब्लीडिंग हो गए, एबनॉर्मल आई और ब्लड वेसल ग्रोथ हो गए, तो इसमें ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अगर लास्ट की बात करें तो इम्यून सिस्टम है जो मतलब किसी भी पर्सन का विटामिन डी से ई से कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसके अलग-अलग जो डिफ़िशियंसी से कंडीशन की बात करें तो इसमें अलग-अलग कंडीशंस होता है, जैसे एनीमिया हो गया, एनीमिया हो सकता है, फिर ये अलग हेयर लॉस हो सकता है, फिर इसके बाद मसल जो है वो वीक हो सकता है, आई स्किन मतलब ड्राई स्किन हो सकता है, फिर लेग क्रैम्प हो सकते हैं, अकड़न हो सकती है, कैंसर हो सकता है और इसके साथ-साथ ब्लाइंडनेस हो सकती है और इम्यून इम्यून जो है वो इम्पेयर हो सकता है, फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये अलग-अलग आपके विटामिन ई के डिसऑर्डर्स और जो भी मतलब डिफ़िशियंसी से कॉज़ होते हैं, तो वो हो गया। इसके बाद देन हम अगर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की बात करें, आरडीए की बात करें, तो इसमें अलग-अलग एज ग्रुप के हिसाब से मैंने लिया है, जिसमें फर्स्ट जो है इन्फेंट की बात करें तो 0 से 6 मंथ के जो हैं वो 4 ग्राम पर डे लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड अगर इन्फेंट की बात करें मतलब जो कि 7 से 12 मंथ के हैं तो उसमें 5 ग्राम पर डे लेंगे। अगर इसके आगे हम लोग चिल्ड्रन की बात करें तो अलग-अलग एज ग्रुप के हिसाब से 6 एमजी पर डे लेंगे, 7 एमजी पर डे लेंगे, 4 से 8 ईयर चिल्ड्रन जो है 9 से 13 ईयर वो 11 एमजी पर डे लेंगे और टीनेजर की बात करें तो 15 एमजी पर डे लेंगे, एडल्ट्स की बात करें तो 15 एमजी पर डे लेंगे। तो ऐसे-ऐसे ये सब प्रोसेस होता है और इसके बाद जो अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो प्रेग्नेंट टीन की में जो वुमेन है वो 15 एमजी पर डे होगा और ब्रेस्ट फीडिंग और जो वुमेन है तो उसका जो है वो 90 एमजी पर डे लेंगे। तो ये अलग-अलग एज ग्रुप है तो उसके हिसाब से जो अमाउंट है विटामिन ई का वो कोई भी मतलब फूड या फिर सप्लीमेंट है तो उससे पूरा होता है। जैसे कि मेनली जो है एक्टिव फॉर्म में जो टोकोफेरॉल होते हैं तो उनसे होता है और ये जो सेफ़ मतलब होता है तभी होता है जो एडल्ट होते हैं उनमें 1000 एमजी पर डीएल हो जाए सप्लीमेंट जो कि अवॉइड करें। ये मतलब साइड इफ़ेक्ट और ये जो भी प्रॉब्लम हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है उसको तब ये लोग अवॉइड कर पाते हैं और ये जो है प्रॉपर तरीके से रन हो पाता है। तो ये हमारा विटामिन ई था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप नीचे लाइक कर देना, एटलीस्ट 10 लाइक तो बनता है भाई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ।
अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।